अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा है। अल्लाह ताला अहले ईमान के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पहला अशरा ख़त्म हुआ चाहता है। रमज़ानुल मुबारक में इस्लामी तारीख़ के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज 10 रमज़ान मुबारक में नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यौम विसाल है। अल्लाह ताला आपके मज़ार पुरअनवार पर अनगिनत रहमतें नाजिल फरमाए। बारिश के कतरों से बढ़कर और रेत के ज़र्रों से बढ़कर अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाए। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 24-25 के दरमियान हुई तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब कहने लगे, बेटा मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है, फाका रहता है, इसलिए तुम कुछ कारोबार करो, कोई ऐसी सूरत करो कि जिससे कोई रोज़ी का सिलसिला चल जाए। हमारे मक्का की मालदार औरत है खदीजा, इसका तिजारती काफिला जा रहा है और तुम भी जाओ, जाके उनसे कह दो वो तुम्हें काफिले में शामिल करें। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाचा ये मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मैं दुनिया की खातिर किसी के दरवाजे पे जाऊं। वो नीली छत वाला देख रहा है, खुद असबाब मुहैया फरमाएगा। उधर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका काफिला रवाना होने वाला था मुल्क शाम, बुसरा शहर की तरफ कि जहाँ माल तिजारत फरोख्त होता था, मंडी लगती थी। तो आपने सोचा किसको भेजा जाए। अल्लाह ताला ने दिल में डाला क्यों ना इस दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा जाए और उनकी खिदमत में अर्ज़ की जाए, शायद वो कबूल कर लें। आपका पैगाम आप तक पहुंचा, आप हमारे तिजारती काफिले में जाएं, जितना मैं दूसरों को नफ़ा देती हूँ आपको दुगना नफ़ा दूंगी। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेटा देखो पहले हमारी ख्वाहिश थी, अब उधर से ख्वाहिश आ गई है, इसी अल्लाह की तरफ से फैसला समझो और इस काफिले पे रवाना हो जाओ। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले के साथ रवाना हो गए।
हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला का गुलाम मैसरा वो साथ था और उसे कहा, देखो पहले काफिले की क़यादत तुम करते थे, इस दफ़ा काफिले की क़यादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तुम्हें मैं इस दफ़ा उनका खादिम बनाकर भेज रही हूँ, हर तरह से ख्याल रखना और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना आने देना। काफिला रवाना हो गया। मैसरा बतौर खादिम साथ जा रहा है। वो अल्लाह की कुदरत देख देख के हैरान हो रहा था कि जहां जरा धूप ज्यादा होती है पूरा काफिला तो वैसे ही रह जाता है, जहां जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा गुजरते हैं बादल ऊपर साया करता चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी इस मंजर को बादलों की सूरत में दिखाता और कभी मैसरा अपनी आंखों से देखते कि दो फरिश्ते अपने पर फैलाकर आपके ऊपर साया कर रहे हैं। और औरों को तो पसीना आता है, बू आती है, लेकिन ये खदीजा ने किसका इंतखाब किया है? इसके जिस्म से पसीना आता है तो कस्तूरी की खुशबू आती है। वो आपके अखलाक से, आपके किरदार से बड़ा मुतासर हुआ और जो भी आपसे कोई मामला तय करता, अगर कुछ सख्ती से भी बात करता, आप बड़े प्यार से बात करते, बड़ी मोहब्बत से बात करते, किसी का दिल न तोड़ते। काफिला पहुंचा और वहां जाके वो आपने माल बेचा तो जितना पहले मुनाफा होता था उससे डबल मुनाफा हो गया। अब वो भी हैरान है, अजब मामला है, ये मुनाफा डबल हो गया। अब जब बुसरा पहुंचा तो वो कुछ खाना लेने के लिए जा रहा है तो एक राहिब कहता है, पहली उम्मतों का इबादत गुजार कहता है, बेटा बात सुनो, इधर आओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो? मक्का से आया हूं। वो कौन है? वो हमारे काफिले का इस्तवा सरदार है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मोहम्मद है। मुझे पास ले चलो। आओ जी, आइए, मेरे साथ आइए। वो आका अलैहिस्सलाम के पास आया और उसे देखते ही पहले सरकार के माथे को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया और नबी करीम के कदमों में गिर गया। पीछे मुड़ के देखता है तो आपके शान, आपके नबूवत, आपके शान नबूवत पे ये वहां आपको मोहरे नबूवत चमकती नजर आती है और अपने लब मोहरे नबूवत पे लगा देता है। और उसने, ये मैसरा ने देखा जब मंजर है, कहने लगा क्या बात है? कहता तुझे पता ही नहीं ये गुदड़ी में छुपा हुआ लाल है। अल्लाह ने जिसके लिए सारी कायनात बनाई है ये वो हस्ती है। मैं इस पर ईमान लाता हूँ, परवरदिगार आलम ने इनके सर पे रहमतुल लिल आलमीन का ताज सजाया है। अब काफिला वापस आ रहा है। वहां से बुसरा से काफिला वापस आया। ये मुल्क शाम के अंदर एक शहर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा गए। एक मरतबा बचपन में गए थे, हजरत अबू तालिब के साथ गए थे और उस वक्त जहां आपकी ऊंटनी बैठी थी, उस ऊंटनी जहां बैठी उसके घुटनों के निशान आज भी वहां पत्थर पे मौजूद हैं। वो जिस ऊंटनी पे बैठते वो ऊंटनी इतनी बरकत वाली हो जाती कि उसके निशान आज भी बरकत वाले होते हैं। बताइए जिस जिसके कंधे पर सरकार बैठे होंगे उसकी इज्जत व अजमत का आलम क्या होगा। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे बैठे तो वो ऊंटनी के कदमों के निशान, उसके घुटनों के निशान मौजूद हैं।
अब वो जगह बेआबाद हो चुकी है, लेकिन उस जगह मस्जिद बनी है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद मबरक नाका है कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी है। अब मैं जब शाम गया तो मैंने उस जगह की जियारत की। वो ऊँटनी के वो घुटनों के निशान आज भी नजर आ रहे हैं। सरकार जब बचपन में गए थे वहां एक कदमों का छोटा निशान भी नजर आया। दिल ने कहा ये आमना के लाल का ही निशान होगा। तो बहरहाल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा गए और जब दूसरी मरतबा तिजारती काफिला लेके अब वापिस आए, नफा हुआ, वापिस आ रहे हैं। वापिस आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा जब आप मक्का के करीब पहुंचे तो आपने मैसरा गुलाम से कहा, जाओ जल्दी जल्दी जाके खदीजा से कह दो कि तुम्हारा काफिला आ रहा है। उसने जाके हजरत खदीजा से कहा, काफिला आ रहा है और तुमने किसे भेजा है? मैंने देखा जहां जाता है बादल साया करता जाता है, जहां जाऊं जमीन पत्थर नर्म हो जाते हैं, वहां से कस्तूरी पसीने से कस्तूरी की खुशबू आती है। ए खदीजा तूने किसे भेज दिया? वो तो खुलक का पैकर है, वो तो करम का पैकर है, वो तो रहमत का पैकर है। उसके दामन में जो भी आज महरूम नहीं रहता, वो ना किसी को धोखा देता है, ना गलत बयानी करता है, वो तो सरापा करम करम है। खदीजा कह लगी काफिला कब आने वाला है? थोड़ी देर के बाद आने वाला है। खदीजतुल कुबरा मकान की छत पर चढ़ जाती है। मैं अपनी आंखों से काफिला दिखाना चाहती हूँ। काफिला अल्लाह ने बाद में दिखाया, नबी पे साया करते हुए फरिश्ते रब ने पहले दिखा दिए। ये तिजारत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। सरकार ने अपनी जिंदगी में तिजारत की है और ताजरों के लिए एक बात, सिर्फ एक हदीस पाक सुना देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन यौमल क़ियामत। सच्चा और अमानतदार ताजर के लिए 2 चीजें इस्लाम ने, एक सच बोले, एक अमानतदार और खयानत न करे। जो जुबान से कहे माल भी वही हो, ये ना कहो कि माल की झूठी तारीफें करे और ऊपर से माल और दिखाए, अंदर से और दिखाए। सच बोले और दूसरा अमानतदार हो। फरमाया उसे देखना हो क़यामत के दिन तो नबियों के साथ जाता हुआ देख लेना। मान नबी जी न यौमल क़यामत, क़यामत के दिन नबियों के साथ जाता है। क्योंकि तिजारत में सच बोलना बड़ा मुश्किल है। ये जो ताजिर है उन्हें पता है सच बोलना कितना मुश्किल है। और अमानत का दामन हाथ में थामे रखना, ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सस्ता सौदा कर दिया है। आओ ताजिरों, चाहे छोटी तिजारत कर रहे हो या बड़ी तिजारत कर रहे हो, आओ एक अमानत और एक सदाकत, 2 चीज रखो। क़यामत के दिन कहीं भागने की जरूरत नहीं, आमना का लाल खुद ही तुम्हें तलाश करके अपने साथ ले जाएगा। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, मंजर अजब है। आप ऊंट पे तशरीफ ला रहे हैं, फरिश्ते अपने परों से साया कर रहे हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही हैं, मकान की छत पे देख रही है। पहले भी आपका निकाह हुआ और आपके शौहर इंतकाल कर गए। उसी वक्त दिल ने गवाही की दी, ऐ खदीजा उसके बाद बड़े रिश्ते आए लेकिन तूने इनकार कर दिया। अगर इस हस्ती के दामन के साथ वाबस्ता हो जाए, समझ लेना दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें तेरी झोली में आ गई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब बनाए। रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन काफिला लेके आए, बड़ी खुश हुई और उन्होंने डबल नफा दिया। आपके चचा हजरत अबू तालिब बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटा अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। यहाँ मक्का में रहकर जहाँ कोई तिजारत नहीं है और कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, लाख सी जमीन है, यहाँ क्या करें, लेकिन अल्लाह ने तिजारत का सबब बना के मुनाफा दे दिया है। बेटा हमारा अब वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाएगा, अब अल्लाह ताला रहमत फरमाए, अब मुझे तेरी शादी की फिक्र है। आका ने फरमाया चाचा फिक्र न करो, वो नीली छत वाला खुद ही असबाब मुहैया फरमाने वाला है।
हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने एक औरत को भेजा, जाइए अबू तालिब से जाके बात कीजिए कि मैं खदीजा इससे रिश्ता करना चाहती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू तालिब के पास आती है, बात आती है तो हैरान हो जाते हैं। फरमाया उससे तो बड़े बड़ों ने कहा, मालदारों ने कहा, सरमायादारों ने कहा, बड़े बड़े ताजरों ने कहा, खदीजा हर मर्तबा इनकार करती रही। मेरे मोहम्मद में नामालूम उन्हें क्या नजर आ गया है कि फौरन लब्बैक कहते हुए मोहम्मद के कदमों में आना चाहती है। हजरत अबू तालिब के वो बचपन का, सरकार के बचपन का सारा जमाना गूंज जाता है। फरमाते में कसीरुल याल, मेरे बच्चे ज्यादा, गुजर औकात के लिए खाना थोड़ा, लेकिन मैं कहता मोहम्मद आइए आप पहले खाना खाइए, पहले लुकमा आप तोड़िए। कहते चाचा मुझे भूख नहीं, मैं पकड़ के लाता। मैं हैरान होता, जब भी खाना खाते पहले कहते बिस्मिल्लाह, फिर खाना तनावल करते, और मैं हैरान हो जाता जिस दिन वो खाने में लुकमा लगा लेते, वो खाना हम सारे सैर होके खा भी लेते, खाना बच भी जाता। जिस दिन नबी हाथ लगाते खाना खत्म होता, हम भूखे के भूखे रह जाते। ये दुनिया वालों के लिए पैगाम था, दुनिया वालों मत समझना अबू तालिब मुस्तफा की परवरिश करते रहे, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा अबू तालिब के सारे खानदान को पालते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बरकत से हम सबको मामूर फरमाए। वो माँ है हमारी। अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों से भी तुम्हारा ज्यादा मालिक है। वज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। ये हमारी माँ है, और जो माँ को याद रखता है क़यामत के दिन कह दिया ना माँ ने कि ये मेरा है, समझो तुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए सब हजरात एक मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े, हजरत खदीजतुल कुबरा को साले सवाब किया जाए। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह अर्हमर राहिमीन, जो कलाम पाक पढ़ा गया, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ी गई, और उसके पास मेरे पास पहले भी है, इनमें से 100 करोड़ मरतबा कलमा शरीफ, 100 करोड़ मरतबा दरूद पाक, और 1.25 लाख मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और 1000 मरतबा सूरह मुल्क इसके सवाब को तेरी बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, इसका सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, एक माँ की शफ़क़तें हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, एक माँ की शफ़क़तों से हमें माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, वो हमारी माँ है, उसकी शफ़क़तों से हम सब को मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी हाजिर हैं, जिसके माँ बाप अजीज़ व कारब दुनिया से जा चुके, मौला इसका सवाब उन सब के वालिदैन को भी पहुँचा। और अगर किसी पे अज़ाब कब्र है तो मौला मुआफ़ फरमा, और अगर कब्र में है तो उनके दर्जात बुलंद फरमा। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका।